हाँ जी प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 100% रखने वाला है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हर हाल में, जी हाँ बिल्कुल हर हाल में इसे आप लोग याद कर ले और 2024 के एग्जाम में बिल्कुल छाप के आएंगे। तो साथियों, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को सीन जरूर करें ताकि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल पाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर के लिए आपको यहाँ यूट्यूब पे यहाँ पे सोल्यूशन देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। 50 क्वेश्चंस है और अंतरराष्ट्रीय संगठन से सबसे ज्यादा सवाल है इस चैप्टर में और हाईलाइट किया गया क्वेश्चन से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर हाईलाइट किया गया है ताकि आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जितने भी क्वेश्चन साथियों इस पीडीएफ में इंक्लूड यानी शामिल किया गया है सभी गेस्ट क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए सभी आदमी हल्ला नहीं करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, सभी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। पहला नंबर सवाल है कि रासायनिक हथियार पर निषेध के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जिम्मेदार है हथियार के निषेध के लिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन यहाँ पे जिम्मेदार है? यूएनईपी, ओपीसीडब्ल्यू या डब्ल्यूईपी या डब्ल्यूटीओ? चार ऑप्शन है, फटाफट से जवाब देंगे। हथियार यानी रासायनिक हथियार की यहाँ पे बात किया है, निषेध के लिए अंतरराष्ट्रीय पर कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो वो जो संगठन है उसे कहते हैं डब्ल्यूईपी संगठन। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक समूह है, उसमें कितने देश का सदस्य बना हुआ है? 184, 180, 170, 220? बात करें क्वेश्चंस की तो एमबीबीआई क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के लिए साथियों गेस्ट क्वेश्चंस हो सकता है, इसलिए जरूर आप इसे याद कर ले, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश का सदस्य बना हुआ है? इसका जवाब बताइए, कितने देश का सदस्य है? 184 है, 180 है, 170 है या 220 है? याद रखिएगा 184। कितने साथियों? 184 याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय नहीं पूछा गया, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी कभी आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है आपके एग्जामिनर की तरफ से। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की यहाँ पे बात हुई है, कितने देश का सदस्य है? तो टोटल के टोटल याद रखिएगा 184। जी हाँ, 184 देश मिलके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? जब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे। 30 अक्टूबर 1945 या 30 नवंबर 1947, 28 दिसंबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों आजादी से पहले ही शामिल हुआ था, यानी 1947 से पहले 30 अक्टूबर 1947 को याद रखिएगा। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1940 से 1945, 1942 से 1946, 1941 से 1946 या 1939 से 1945? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था साथियों वो कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1939 से 1945 तक क्या चला था? द्वितीय विश्व युद्ध की कार्यकाल चला था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस प्रश्न के लिए वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें विश्व युद्ध से जो भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एमबीबीआई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग बिल्कुल याद कर ले और 5 स्टार इसे लगा के रख ले, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री है और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन से ऐसे पूछे जाते हैं।
गेस क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में है सभी गेस क्वेश्चन है। 5 नंबर सवाल है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। कुल सदस्य की संख्या 10 है, 15 है, 11 है या 16 है। सुरक्षा परिषद की यहाँ पे बात किया है और 5 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य मात्र 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। इसे आप रट लीजिए, धुआंधार सवाल है और गर्दा गर्दा मचा के आइएगा आप अपने एग्जाम में। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो याद रखिएगा, 15 याद रखिएगा और लगा के आइएगा, आंख मूंद के लगा के आइएगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल पे चलते 6 नंबर। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वोट का अधिकार प्राप्त है? तो चीन का है, बिल्कुल है, फ्रांस का और रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये तीनों के वोट के लिए हकदार माना जाता है, अधिकार इनको दिया गया है, याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट है। कैसे याद रखेंगे? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। सी से यहाँ पे चीन हो जाएगा, एफ से फ्रांस होगा, आर सी एफ आर हो गया, बी और ए, सी एफ आर बी ए, याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। 7 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों यहाँ पे क्यों हुई? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? शांति व व्यापार हेतु, या शांति व सुरक्षा हेतु, सुरक्षा व व्यापार हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? शांति रहे और सुरक्षा हेतु इसकी स्थापना हुई थी हमारे देश में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सभी का ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में धड़ाकाधार एकदम धुआंधार से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही साथ बोर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 8 नंबर सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बताइए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ पे बात किया है, आपके भारत के न्यायालय की बात नहीं किया या अमेरिका की नहीं, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे बात किया। 11 है, 15 है, 10 है या 20 है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या की बात करती है तो यहाँ पे 15 याद रखिएगा। कितने? 15 याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 15 उसमें भी था और 15 इसमें भी है, याद रखिएगा। यानी 15 आपके लिए लक्की नंबर हो सकता है और हो सकता है तो इसी वीडियो से 15 नंबर का सवाल आपसे पूछ दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, इस वीडियो से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे साथियों जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला नंबर सवाल की ओर। कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल बताइए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल पूछा गया। 10 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 5 वर्ष। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या कार्यकाल होती है वो 5 नहीं 9 सालों की होती है। 10 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 तक कितने स्वतंत्र देश शामिल हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 तक, यहाँ पे तक है, कितने स्वतंत्र देश शामिल हुए थे? 151, 192, 190, 185। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2006 तक 192 स्वतंत्र देश शामिल हुए थे। कितने हुए थे साथियों? 192, याद रखिएगा, टोटल देश शामिल हुए थे 2006 तक। अगला नंबर सवाल है 11 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1946, 1945, 44, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी साथियों 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। हिस्ट्री से है तो एक सवाल बनता है कि भारत कब आजाद हुआ था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत कब आजाद हुआ? इसका जवाब बताएंगे। संविधान कब लागू हुआ? इसका बताएंगे।
क्योंकि राजनीतिक से है इसलिए मैं पूछ दिया हूँ। संविधान कब लागू हुआ, इसका जवाब बताएंगे। संविधान किसने लिखा, जी हाँ, संविधान किसने लिखा, ये भी, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तीनों कॉपी पर लिख लीजिए और जब क्लास खत्म हो जाए तो डायरेक्ट आप मेन जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता दीजिएगा, हम इसे बाद में देख लेंगे। तीनों सवाल का जवाब आपका सही सही आना चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर, 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया। इजराइल के यहाँ पे बात किया, अभी भी वहां पे युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2006 की बात की है। इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था, बताइए। 2006 की बात यहाँ पे किया है। जापान, लेबनान, भूटान या पाकिस्तान। तो 2006 में जो इजराइल है वो लेबनान पर आक्रमण किया था। किस पे, लेबनान पे आक्रमण किया था। इसका जवाब आपको पता भी होगा क्योंकि अभी न्यूज में सबसे ज्यादा ये सब छाया हुआ है कि इजराइल ने यहाँ पे हमला किया, वहां पे किया। तो लेबनान में 2006 में इन्होंने बहुत भारी हमला किया था इजराइल ने, और शक्तिशाली देश भी इसे माना जाता है। क्या माना जाता है, शक्तिशाली देश भी इसे माना जाता है। तो लेबनान याद रखिएगा, आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, 2006 में, याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल आपसे बना जाता है कि इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था, तो लेबनान में। और कब किया था, तो 2006 में, याद रखिएगा। 2006 निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला नंबर सवाल 13 नंबर कहता है कि लीग ऑफ नेशन की उत्तराधिकारी के रूप में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट है। 14 नंबर सवाल है, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए थे। 51 ऐसे देश थे साथियों जिन्होंने प्रथम बार हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर। कितने देश, 51 देश। कब किए थे, 1945, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को आम सभा में कितने वोट डालने के अधिकार है। अच्छा, कितने वोट आम सभा में डाल सकते हैं, अधिकार है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को। 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो हमें कितने अधिकार है, हम अपना पर अगर ले तो सबसे पहले पहला वोट डालने का अधिकार है, यानी एक ही वोट डाल सकते हैं। ज्यादा तो हम वोट गिरा नहीं सकते हैं किसी एक पार्टी को। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यही है, एक ही वोट आप डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है, बी जो है राइट है, और एक ऑप्शन यहाँ पे जो है ये बिल्कुल राइट है, एक ही वोट का अधिकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह में किसका मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जो वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक डायग्राम लोगो बनाया गया है, उसमें किसका मानचित्र है। विश्व का मानचित्र है, अमेरिका का मानचित्र है, चीन का मानचित्र है या फ्रांस का। अच्छा, आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त कहने का मतलब क्या, बहुत सारे देश मिलजुल के उस संघ को बनाया है, यानी उसमें अपना अपना भागीदारी दिया है। तो किसी एक देश का तो हो नहीं सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अमेरिका का कहां से हो जाएगा, ये गलत। चीन का भी गलत, फ्रांस का, क्योंकि एक पार्टिकुलर यहाँ पे आ गया चीन, फ्रांस और अमेरिका। लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हुआ है। संयुक्त का मतलब होता है सभी देश मिलके। क्या होता है, सभी देश मिलकर। तो सभी देश मिलकर क्या होगा, विश्व का मानचित्र होगा। सभी देशों के मानचित्र मिला के ऐसे मानचित्र बनाया गया है जो उस लोगों पे लगाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं 17 नंबर पे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944, 1945, 1950, इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक कहने का मतलब है जब भी कोई देश ऐसे संकट में पड़ती है, जब पैसे की कमी होती है, तो वो विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाता है कि हमें कुछ आप ऋण दे। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944, 45, 50 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1945 में किस चीज की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 18 नंबर पर चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से औसतन कितने डिग्री तापमान में वृद्धि हुई। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे होगा तापमान हमारे इस पृथ्वी पर वृद्धि होगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा बढ़ेगा, याद रखिएगा तापमान इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसे कंट्रोल करना काफी दिक्कत के सामना करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, औसतन हो जाएगा। तो ये वृद्धि हुई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और 1 डिग्री काफी होता है इस
पृथ्वी के लिए। आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विशेषाधिकार के विषय में नहीं है। किसके? विशेषाधिकार के विषय में नहीं यहाँ पे है। नहीं पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि हाली हाली पढ़ के और विषय में है लगा के आगे बढ़ सकते। ऐसा करिएगा तो गलत हो जाएगा और 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कौन सा कथन विशेषाधिकार के विषय में नहीं है, इस पे आप लोग फोकस करेंगे। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए, केवल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास ही वोटों का पावर है, या यह एक नकारात्मक शक्ति है। इस शक्ति के प्रयोग महासचिव करता है जबकि वह किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता। इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि वह किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये विशेषाधिकार के यहाँ पे प्रश्न के लिए ऑप्शन तो राइट है, लेकिन ये अधिकार के विषय में गलत है, क्योंकि यहाँ पे संतुष्ट नहीं है लिखता है और ऊपर लिखता है इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है इसके निर्णय से संतुष्ट है होगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे जो है आंसर इसके लिए तो सी ही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, विश्वव्यापी तापमान, वातावरण में तापक्रम की कमी, इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसको आप लोग समझिए और फटाफट से आंसर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि होती है। क्या होती है? विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि होती है ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज्यादा प्रदूषण हमारे इस पृथ्वी पर होगा और जितना ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे को काटे जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि होगी और इतने ज्यादा तापमान हो जाएंगे कि हम धरती पर रहने लायक नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ग्लोबल वार्मिंग का जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसे आप याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। 21 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कौन नहीं थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कौन नहीं थे? कोफी अन्नान, बुतरस गाली, या टाइगुली, या मोइंतोगो तुंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। अजीबो गरीब नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। 22 नंबर सवाल है कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई। ये किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से तो अच्छा होगा कि अपने जुबान से लड़ाई लड़ लो? ये किसका कथन है? गोर्बाचेव का, जवाहरलाल लेनिन, या मार्क्स का? तो ऐसा मार्क्स बोलते हैं। कौन बोलता है साथियों? मार्क्स बोलता है कि हथियार लड़ाने से अच्छा होगा कि जुबान की लड़ाई लड़ ली जाए। ये भी अच्छी बात है। 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में पहुंचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? किसने ऐसा कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि उसे नरक में पहुंचाने के लिए हुआ है? यह कथन डेग डेवरल गोल्ड सोल्ड का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगला 24 नंबर सवाल, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष एजेंसी नहीं है ILO या EAO, WHO या WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं, WHO को। यही है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष एजेंसी नहीं है, याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य, याद रखिएगा। कितने साथियों? 54 सदस्य है सामाजिक परिषद में। कुल कितने सदस्य हैं? 54। 26 नंबर सवाल है, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई अवस्था को जन्म दिया? सामूहिक सुरक्षा, सतह संतुलन, शांति स्थापना, या शांति निर्माण? तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? तो शांति स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 27 नंबर सवाल पे चलते हैं फटाफट से। राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हुई? राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु जो है वायुयान दुर्घटना में हुई? चीन,
स्ट्रीगुलाई, हैग हैमरशोल्ड, यू थॉट, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कोकी अन्नान। 5 ऑप्शन आ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। डैग हैमरशोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हो गई थी? तो डैग हैमरशोल्ड का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कभी कभी आपको ऑप्शन में हेर फेर करके दिया जा सकता है, बी ऑप्शन को ऊपर और ए को नीचे बिल्कुल कर दिया जा सकता है आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये होता है, बिल्कुल होता है। 28 नंबर सवाल को देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन जो है निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे WHO कहते हैं, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन है, किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ का ये क्या है? उत्तराधिकारी है विश्व व्यापार संगठन का। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर सवाल है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट जो है 1962, याद रखिएगा। सिंपल सी सवाल है, और सवाल तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए क्लास में लाया गया। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख पाए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो शेयर कर दीजिए, सभी का वाला हो जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। 30 नंबर है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था, ब्रिटेन है, हाँ जी है, फ्रांस है, हाँ है, चीन है, ये भी है, लेकिन ये गद्दार है तब भी है मान लीजिए। लेकिन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, इटली नहीं है, इटली यहाँ से गायब है, याद रखिएगा, ये अपनी भागीदारी उसमें नहीं जमाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 31 नंबर कहता है इनमें कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य चीन नहीं है, चीन बिल्कुल भी इसका सदस्य नहीं है। भारत है, मालदीव है, और भूटान भी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 7 है, 8 है, 9 है, या 10 है? सुरक्षा परिषद की बात किया है, सभी लोग कमेंट करें फटाफट से, देखते हैं किसका किसका जवाब सही आता है। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे अस्थायी सदस्य दिया गया, याद रखिएगा। अस्थायी में 10 आता है, याद रखिए कितने? 10 आता है सुरक्षा परिषद में। अगला नंबर सवाल 33 नंबर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जाम के लिए, मेरे एग्जाम के लिए नहीं, आपके एग्जाम के लिए। आपके 2024 में पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 15 न्यायाधीश होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? कोरिया युद्ध में, खाड़ी युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में, या इराक युद्ध में? तो शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। कहां पे? कांगो के गृह युद्ध, जिसे ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, वो बिल्कुल राइट है। सभी का ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहे हैं सभी का राइट है। कांगो के गृह युद्ध में शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। 35 नंबर सवाल, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने मनाया? तो ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मनाया था। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 36 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग का, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। कहाँ पे है? हेग में, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। 37 नंबर सवाल है, परमाणु अपसार संधि कब अस्तित्व में आई? तो परमाणु अपसार संधि जो है 1968 में अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर बी में आई। ऑप्शन नंबर बी एकदम याद रखिए।
38 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? जापान, ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन। तो किस देश में हुई थी? ब्राजील में हुई थी। कहां पे? ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये तो रिपीट है। अगला नंबर सवाल, निषेध का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो दक्षेत्र का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। सभी का आंसर बताते चल रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को लाया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रबंधक की रचना किसने की? बताइए। 40 नंबर सवाल का जवाब बताइए। संयुक्त राष्ट्र प्रबंधक की रचना किसने की? एफ डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल या चियांग काई शेक? तो एफ डी रूजवेल्ट जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रबंधन की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगला नंबर 41 नंबर सवाल है, थोड़ा लंबा है, ऑप्शन इसका देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। सभी शांति और सुरक्षा के संबंधित मामले सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मानवीय नीति को लागू किया जाता है, बिल्कुल। मुख्य अंगों में विश्व भर में फैली हुई विशेष एजेंसी के द्वारा इनके लिए मानवीय नीति को लागू किया जाता है, हाँ बिल्कुल राइट है। सुरक्षा संबंधी मामलों में लागू करने के लिए पांचों अस्थायी सदस्य पर आम सहमति होना जरूरी है। हाँ, जितने भी यहाँ पे पार्टी है सभी का सहमति होना जरूरी है, लेकिन कहता है साधारण सभा के सदस्य स्वतः ही सभी प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं। ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी सुरक्षा और परमाणु शक्ति के संपूर्ण उपयोगी से जुड़ी है वो क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण कमेटी उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है राइट है। अगला नंबर 43 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि हमने बताया किसके फैलाव के कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, CFL जिसे कहते हैं। नाइट्रोजन की वृद्धि से नहीं, क्लोरोफ्लोरो, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड से न, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। तो टोटल के टोटल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। 44 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 24 अक्टूबर 1945, 22 मई 1945 या 20 नवंबर 1946, 22 नवंबर 1944? संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 45 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस देश के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार्य है? तो बताइए। व्यापार एवं तट कर पर सामान्य समझौता पर ये चलता है, याद रखिएगा। 46 नंबर, कुछ ही और क्वेश्चंस बचे हुए फटाफट से करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। तो साथियों ये लास्ट सवाल था 46 नंबर। टोटल के टोटल इतना ही प्रश्न इस चैप्टर में थे। और फटाफट से अभी तक स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। साथियों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और एक कमेंट करके आप लोग जरूर जाए। एक कमेंट प्लीज आप लोग करें इस क्लास के लिए कि आज की क्लास कैसा लगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को देखने के लिए और आज की क्लास में जुड़ने के लिए। ऐसे ही रोज की क्लास में आप लोग जरूर जुड़े और 90% लाने के लिए उम्मीद रखें। स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।